डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ काइनेसिक्स इन प्रेजेंटेशन, व्हाट आर दीज नॉन वर्बल मेथड्स एज नेसेसरी एज वर्बल स्ट्रेटजीज, व्हाट इज द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल कम्युनिकेशन, स्पेसिफाई क्लियरली। स्टूडेंट्स, ऑफन द फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी एंड देयर स्टडी इज नोन एज काइनेसिक्स। अक्सर शरीर के अंगों के मूवमेंट और उसके अध्ययन को काइनेसिक्स कहा जाता है। इन दिस कनेक्शन रेमंड एंड जॉन हैव राइटली रिमार्क्ड, इस संबंध में रेमंड और जॉन ने बिल्कुल सही कहा है, काइनेसिक्स इज द बॉडी कम्युनिकेशन, काइनेसिक्स इज द बॉडी कम्युनिकेट्स विदाउट वर्ड्स, दैट इज थ्रू वेरियस मूवमेंट्स ऑफ इट्स पार्ट्स। काइनेसिक्स बॉडी कम्युनिकेशन है जो बिना शब्दों के विभिन्न पार्ट्स के माध्यम से, विभिन्न अंगों के क्रियाकलाप के माध्यम से किया जाता है। वी कैन कम्युनिकेट और सेंड आवर मैसेजेस इवन बाय नोडिंग द हेड, ब्लिंकिंग आवर आइज, श्रगिंग आवर शोल्डर्स और बाय अदर बॉडी मूवमेंट्स। हम किसी भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं इवन बाय नोडिंग द हेड, सर झुका करके, ब्लिंकिंग आवर आइज, आंखें मटका करके, और श्रविंग आवर शोल्डर्स, और कंधों को श्रगिंग करके, और बाई अदर बॉडी मूवमेंट्स, और अन्य शरीर के मूवमेंट के माध्यम से। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ काइनेसिक्स इन प्रेजेंटेशन आर एज फॉलोज। प्रेजेंटेशन में काइनेसिक्स के कुछ फीचर्स ये हो सकते हैं। काइनेसिक्स और नॉन वर्बल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशंस, postures and gestures can be sometimes as communicative as are verbal forms of communication. Kinesics या non-verbal methods of communication are the most basic forms of communication. Kinesics या communication के non-verbal methods बहुत ही communication के important forms हैं, basic forms हैं। Facial expression, चेहरे के अभिव्यक्ति, postures, पूरा body shape, और जेस्चर्स माने बॉडी मूवमेंट्स कैन बी समटाइम्स, कभी कभी हो सकते हैं, एज कम्युनिकेटिव, उतना ही कम्युनिकेटिव एज द वर्बल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिस तरीके से वर्बल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात जिस तरीके से भाषा का प्रयोग करके हम कम्युनिकेशन को ठीक प्रकार से कह सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, सूचनाओं को पा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, उसी तरीके से हम नॉन वर्बल तरीके से यानी इशारों के माध्यम से भी कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। काइनेसिक्स समटाइम्स नोन एज बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिक्स को कभी कभी लोग बॉडी लैंग्वेज भी कह देते हैं, कहा जा सकता है, इज लेस स्ट्रक्चर्ड देन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हालांकि ये वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से लेस स्ट्रक्चर्ड है, यानी जितना वर्बल कम्युनिकेशन के यानी किसी भाषा का प्रयोग करके जितना हम नियम कानूनों को सीखते हैं, उसके आधार पर कम्युनिकेशन करते हैं, सटीक तरीके से कह सकते हैं, उसकी तुलना में लेस स्ट्रक्चर्ड है। Hence it is more difficult to study. इसीलिए इसको स्टडी करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा है। Kinesics is spontaneous, ये महत्वपूर्ण है, सुंदर होता है, so it makes presentation natural, इसीलिए यह प्रेजेंटेशन को नेचुरल बना देता है, स्वाभाविक बना देता है। जब हम वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल तरीकों को भी अपनाते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा नेचुरल हो जाती है। Facial expressions and certain gestures help the presentation in having emotional communication. चेहरे की अभिव्यक्तियाँ और अन्य कुछ क्रियाकलाप एक प्रेजेंटर को इमोशनल कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं। It is central to interpersonal relation. ये इंटरपर्सनल रिलेशंस का केंद्र बिंदु आप मान सकते हैं। Non-verbal communication is more suitable than words for sometimes some communication. कुछ कम्युनिकेशंस में, कुछ वार्तालाप में शब्दों की तुलना में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर सुटेबल, ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मोर एवर इट इज़ मोर क्विक एंड ईजी टू डिस्क्राइब समथिंग, और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ मोर क्विक, ये बहुत जल्दी हो जाता है, एंड ईजी टू डिस्क्राइब समथिंग, और किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने में सरलता भी होती है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वर्बल से कहीं कम महत्व नहीं है, इसलिए
हमें इसको भी अच्छे ढंग से स्टडी करना चाहिए। इन लास्ट हम कह सकते हैं कि वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल का भी उतना ही महत्व है। प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए बॉडी लैंग्वेज को भी स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि पीपल रिमेंबर ऑफ व्हाट दे सी देन व्हाट दे हियर। लोग याद रखते हैं जो लोग देखते हैं सुनने की तुलना में। पीपल रिमेंबर मोर व्हाट दे सी देन व्हाट दे हियर। लॉन्ग आफ्टर अ मीटिंग वी आर लाइकली टू हैव फॉरगेटन द एग्जैक्ट वर्ड्स। जैसे कि हम मीटिंग को अटेंड करते हैं तो एग्जैक्ट वर्ड्स को हम भूल जाते हैं, समवन यूज्ड, जो प्रेजेंटर ने यूज़ किए होंगे, बट वी में रिटेन आ विविड इमेज। लेकिन हमारे अंदर विशेष इमेज बनी रहती है, तस्वीर बनी रहती है ऑफ द पर्सन्स फेशियल एक्सप्रेशंस, व्यक्ति के चेहरे की अभिव्यक्ति की जो इमेज बनी रहती है उसके माध्यम से हम चीज़ों को याद कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आई कॉन्टैक्ट की। आईज आर सो ट्रांसपेरेंट दैट थ्रू देम वन सीज द सोल। आँखें ऐसी पारदर्शी होती हैं जिनके माध्यम से हम झांक लेते हैं कि व्यक्ति की अंतरात्मा में क्या है। अंतरात्मा में रह रही चीज़ों को हम समझ लेते हैं। हमारे व्यक्ति के विषय में, हमारे व्यक्ति विशेष के विषय में व्यक्ति क्या सोच रहा है, इन चीज़ों को हम आँखों को देख करके समझ लेते हैं। स्पीकिंग इन्फॉर्मेशन, शोइंग अटेंशन एंड इंटरेस्ट, इन्वाइटिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरेक्शन, डिमैनरिंग, थ्रेटनिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, ये सब चीज़ें आई कॉन्टैक्ट के माध्यम से स्पष्ट हो जाती हैं। स्पीच के समय में, भाषण के समय में फीडबैक भी तुरंत हमें प्रोवाइड हो जाता है। रियलाइजिंग एटीट्यूड्स, हम व्यक्ति को देख करके, उसकी आंखों को देख करके उसके एटीट्यूड्स को, उसके व्यवहार को, उसकी सोच को भी परख लेते हैं। हम बात करते हैं पोस्चर की। व्हेन यू आर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू समवन, जब आप किसी के सामने खड़े हों, किसी से बात कर रहे हों, डोंट पुट योर हैंड्स ऑन योर हिप्स, तो अपने हैंड्स को अपने हिप्स के ऊपर मत रखें। सिंस दिस सिग्निफाइज एंगर, क्योंकि ये एंगर शो करता है, गलत शो करता है। इसलिए इन चीज़ों को हमें सुधारना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट हम डाल सकें किसी भी अपने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है स्पेसिमिक्स या प्रॉक्सिमिक्स, मीन्स स्टडी ऑफ स्पेस, नॉन वर्बल स्टडी ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस। इट इज एम्बेरेसिंग इफ मोर वी मूव बैक द मोर द अदर पर्सन कम्स फॉरवर्ड। Let the people have their personal space and don't invade.